जरा इसे देखो, इसे देखो, जरा ध्यान से देखो। आप लोग यही बार बार बात करते होंगे यार, क्या मतलब हर टाइम बाबर आजम की बात करते रहते हैं, बाबर आजम की बात करते रहते हैं। भाई आजकल जो न्यूज चल रही है, आजकल जो बातें चल रही हैं, वो बाबर आजम की चल रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह बिग बैश लीग है। बाबर आजम की वजह से बिग बैश को 4 चांद लगे हैं। क्या बोला तूने? बाबर आजम की वजह से बिग बैश को 4 चांद लगे हैं। तो रुको जरा, सबर करो। तौबा तौबा तौबा। क्या गुंडा बनेगा रे तू? तो भाई बाबर आजम की वजह से बिग बैश को 4 चांद लग गए हैं। अल्लाह जिसको इज्जत देता है, कोई माई का लाल उससे नहीं छीन सकता। तनवीर अहमद साहब, 4 चांद का तो नहीं है पता, लेकिन घोड़े सही वाले लग गए हैं बीबीएल के। भाई ऐसा माहौल बना रहे थे ये लोग, ऐसा माहौल बना रहे थे कि बबरो जाते ही बीबीएल में सीधा 32 बॉल में 133 की पारी खेलेगी। अबे कम से कम टीम के नाम के हिसाब से खेल लें। अबे पहली बात तो T20 में इसका क्या काम। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। दूसरी बात, अबे ये टीम के नाम, ये टीम की सोच में फिट नहीं बैठ रहा है। ये सिडनी सिक्सर है, वो ये सिडनी, ये 4 की सिंगल है, वो भी 3 डाउट के बाद। मगर बाबर आजम बीबीएल में अब कर क्या सकते हैं? नहीं कोई ऐसी चीज है जो बाबर आजम कर सकते हैं। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जो बाबर आजम अपनी बेहतर कर सकते हैं। यहाँ एक और बहुत बड़ा मैच था जी बीबीएल का। हाँ? ओपनर मैच था, इतनी हाइप थी सोबिया, इतनी हाइप थी, बाबरिस्तान ये वो आए बाबर खेले। व्हाट अ शॉट इट वाज, व्हाट इतने वर्ल्ड क्लास बैटर से इस तरह के शॉट एक्सपेक्ट। बाबर अगले मैच में सेंचुरी नहीं करेगा। और बाबर आजम ने जो आज मैच खेला है, ये 2 टके का किंग बबरो 10 बालों के ऊपर 9 स्कोर करके आउट हो गया। पाजी मुझे बताओ ना, कोई जवाब दे। सिडनी सिक्सर को एल के ऊपर लगवा दिया इस घंटे के किंग ने, मुझे बताओ। बहुत बिस्ती हो रही है यार, इंतहा की बिस्ती हो रही है पाकिस्तानी क्रिकेट की। पाकिस्तानी प्लेयर्स बड़े बड़े नाम जो बिग बैश के अंदर कारनामे करके दिखा रहे हैं, मैं आपको क्या बताऊं। पीसीबी से गुजारिश है, इनको वापस बुला लो। बाबर आजम अपने बिग बैश के दूसरे मैच में भी फ्लॉप हो गए, फेल हो गए। और जिस तरह बाबर आजम आउट हुए, वो कोई नया तरीका नहीं था। वही जो कई साल से एक मसला चल रहा है ना, शॉर्ट मिड विकेट पे एक आसान कैच पकड़ा देना। एक तो मसला भी नहीं, मसाइल बहुत ज्यादा हैं। अगर हम वीकनेसेस की बात करें, स्पिनर से भी बाबर आजम ने आउट होना है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। शॉर्ट मिड विकेट पे तो मेरा ख्याल है अगले 5 साल भी बाबर ने क्रिकेट खेलनी है तो कसम खाई हुई है कि शॉर्ट मिड विकेट पे मैंने लाजमी कैच पकड़ाना है। फिर फास्ट बॉलर की हल्की सी बॉल अंदर आ जाए तो आपको फुटवर्क सामने आ जाता है। कितने मसले मसाइल हैं। डड्डू फैंस, मतलब मुझे समझाना भी किनको पड़ता है। अब आज बाबर आजम शॉर्ट मिड विकेट पे आउट हुए, इन बच्चों को यह भी नहीं पता होगा कि शॉर्ट मिड विकेट क्या है। हम टीम में भी उसको किंग बोलते हैं। ओह यस, हम उसको बाबर तो यहाँ बोब्जी कहते हैं, या बोलते हैं बॉब्जी द किंग। यहाँ किंग यार, किंग कर लेगा वो। पॉडकास्ट करा दो, उनकी पॉडकास्ट करा दो, किंग कर लेगा। शादी मेरी है, किंग कर लेगा। ये है, किंग कर लेगा। खाना खुल गया, किंग कर लेगा। मिठाई खानी है, किंग कर लेगा। करियाने पे सामान बेचना है, किंग कर लेगा। चवन्नी उठा के लात मारनी है, किंग कर लेगा। किंग क्या क्या कर लेगा, किंग सिर्फ हमें। फुल जलालत हो रही है इनकी बिग बैश में। मतलब बिग बैश शुरू होने से पहले इनको बड़ा ज्यादा प्रोटोकॉल दिया जा रहा था। स्पेशली वो जो सिक्सर है ना, छक्का, वो बोब्जी, उसको मतलब बबरिस्तान और बोब्जिस्तान और पता नहीं क्या क्या तमाशबिनियां की जा रही थी। इतनी घटिया परफॉर्मेंस ये दे रहे हैं ना बिग बैश में। वो ऑस्ट्रेलिया वाले भी कहते हो रहे मतलब कि किसको ये किन प्लेयर्स पे हमने पैसे जाया कर दिए हैं। मतलब वो कह रहे होंगे, मतलब पैंदी सिर ये किधर हम फंस गए हैं, और ये तो अपनी क्रिकेट खेल रहे हैं, हमारी क्रिकेट को तो इन्होंने एल पे चढ़ा दिया। मतलब जिस तरह की पाकिस्तानी प्लेयर्स क्रिकेट खेल रहे हैं बिग बैश में, और भाईजान जलालत का वो कहता है ना कि जहन्नम की लानत वाला मतलब मुकाम बोले, तो वो वाली क्रिकेट खेल रहे हैं ये। बीबीएल खेलने के लिए बाबा जी आज जो है ना, सुपर किस्म की बैटिंग की मेरी बबरों ने। मैं कहता हूँ आउटस्टैंडिंग, हिला के रख दिया। क्या पूरे ग्राउंड में ना बाबर किंग बाबर किंग बाबर किंग हो रही थी बाबा जी, और कुछ भी नहीं हो रहा था। और मेरी बबरों आई और गई, 9 रन बनाए हैं, पूरे 9 रन बना के गई है बाबा जी। 2 तो नहीं बनाए ना, पूरे 9 रन। 91 रन रह गया था, वरना शतक पक्का था। शतक मेरा मैंने लिख के दिया था, शतक पक्का हो जाता। 91 रन रह गए, थोड़े से स्कोर रह गए थे वरना। अरे तेरे कहां का, अरे इसकी आंखों में किसने धूल झोंक रखी है?
इसकी आंखों में किसने धूल झोंक रखी है कि ये लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा है। अरे ये फिर धरा गया, ये फिर फेल हो गया यार, इसका रोज रोज का धंधा हो रखा है। और ये सिडनी सिक्सर वालों ने पता क्या कर रहा है, ओके आज हमारा दिन नहीं था, अबे इसका तो कभी भी नहीं आ रहा भाई। चलो तुम्हारा नहीं था, इसका तो कभी भी नहीं आता बबरो का। बबरो फिर धरी गई 10 बॉल में 9 रन, इससे पहले 2 रन थे कुछ 5 बॉल में। ये आज गोल्डन, ये 0 पे आउट हो रहा था, गोल्डन डक पे आउट हो रहा था, आज रन आउट होते होते बचा ये। सो जा कैसा हालत हो गया है साला, भिखारियों के साथ सोना पड़ रहा है। एम्बैरसमेंट, बिल्कुल बहुत बड़ी एम्बैरसमेंट। बाबर फैन, एज अ बाबर फैन यार उमर, एक लीग आपके बलबूते पे चल रही है, मतलब कि आपकी पूरी लीग की उनकी जो पीआर है वो पाकिस्तानी प्लेयर्स के ऊपर है। रच के गंदी घटिया परफॉर्मेंस, दूसरा मैच अगेन 10 बॉलों पे 9, ये कौन सी क्रिकेट खेल रहे हो? बिल्कुल, आपने ये लास्ट टॉपिक से मैं शुरू करूंगा, फिर हम बैकवर्ड जाएंगे। देखिए बाबर आजम को उन्होंने बहुत जल्दी ब्रांड, मतलब ब्रांड तो है ऑब्वियसली, एक लीग के ऊपर के ब्रांड बना दिया। बाबर आजम, बाबरिस्तान का एक स्टैंड एनक्लोजर उन्होंने वहां पे सिडनी में बना दिया। तो देखिए बाबर आजम को भी सोचना चाहिए कि यार आप बहुत अरसे से फेल होते हुए आ रहे हो, फिर आपने सेंचुरी की है ओडीआई में, फिर 50 आपने T20 में की है, जो भी, तो आपको अपनी परफॉर्मेंस कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। और जिस तरीके से आप आउट हो रहे हो, ऐसा तो कोई नॉर्मल प्लेयर भी आउट नहीं होता। लास्ट मैच में भी आप एक बिल्कुल ही मतलब गलत शॉट पे आप आउट हो गए, सीधा मारने की कोशिश में आप सीधा हाथ में दे बैठे और आप मिड विकेट पे आप आउट हो गए। मतलब इतने बड़े प्लेयर को इस तरीके से आउट होना, समझने की बात है कि आप पे या तो बहुत प्रेशर है। बाबर आजम प्रेशर लेके जाता है, ये तो बात तय है। तो शर्म आती है यार। मैं कह रहा था चलो जी बिग बैश जैसी अच्छी लीग में कोई पाकिस्तानी प्लेयर भी आया है, शुक्र किया उन्होंने पिक किया। जैसे ही मैंने देखा है बाबर आजम को, मैंने कहा लो साहब ला लो, बैक फुट पे जाके ये इस शॉट को खेल सकता था। इस बंदे ने उसको सामने मारने की कोशिश की है, वो कैच हो गया। मोहम्मद रिजवान साहब को देखो भाई, शहीन शाह अफरीदी को देखो, हसन अली को देखो, कोई मतलब पता ही नहीं है इनको करना क्या है। शहीन यार बंदा क्रिकेट में मार खा रहे ना बॉलिंग करते हुए तो समझ आती है। शहीन शाह अफरीदी फुल टासें फेंक रहा है। फुल टासों का मतलब पता क्या होता है? बॉलिंग नहीं आती, बॉलिंग ही नहीं आती। और टीम साइफर्ट इससे पहले शहीन शाह अफरीदी को कुत्ते की तरह मार चुका है जब ये न्यूजीलैंड गए थे। खत्म है पाकिस्तान की क्रिकेट, टोटली खत्म है। और बिग बैश वालों को भी शर्म आ रही होगी कि भाई हमने किन को पिक कर लिया, लेकिन चलो भाई अब पिक कर ले इनको, इनसे पानी पुनी पिलवाओ। और अब करो ज़रा इंडिया वर्सेस IPL और PSL का कंपैरिजन करो ना ज़रा। अब आपकी गया ना डंडा अंदर, पता चल गया ना हमारे प्लेयर्स कितने जो गए हैं। बाकी इंसल्ट पाकिस्तान की हो रही है। मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, मेरे है था। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।